हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सैटरडे है तो होगी थर्ड पार्टी की रीडिंग। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और गॉड गाइडेंस लेंगे। ठीक है डियर, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी अगर आप सोचें कि रीडिंग आपसे मैच करेगी, नॉट पॉसिबल। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखनी है। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे कुछ ना कुछ मैसेज इसका ज़रूर रेजोनेट करेगा। चलिए जी, और ज़बरदस्ती किसी ने भी दया कीजिए मुझ पे, कोई भी ज़बरदस्ती रोमांटिक थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ऐसा कुछ सोचें ना। चलिए, थैंक यू। श्री राम। जय श्री महाकाल। लव यू सो मच एंजल्स। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं, मुझे मदद कीजिए। फर्स्ट है हर्मिट, हाई प्रिस्टेस। अच्छा सॉरी, एक शफल और लूँगी। थैंक यू। स्टार्ट। थैंक यू प्रभु जी। ओके, फर्स्ट है डेविल, मैजिशियन। ओके प्रभु, जय श्री महाकाल, मदद कीजिए। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है? लवर्स, ये महाकाल प्रभु। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास डेविल का, बॉटम की एनर्जी है हमारे पास लवर्स की। मैजिशियन, स्ट्रेंथ, स्टार एंड डेथ कार्ड। ओके, सबसे पहले डेविल की एनर्जी है, यानी कि ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को शो करता है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे बॉटम की एनर्जी लवर्स की है। तो जो भी थर्ड पार्टी है डियर, वो स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन में है, या फिर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंड है, जहाँ पे कि सामने वाले को पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी ही लवर्स की है, तो जो भी थर्ड पार्टी उसके माइंड में ये वाला जो पर्सन है इस वक्त, चाहे ये न्यू वन है ना, चाहे कोई भी है, वो थोड़ा कार्ड से भी क्लेरिफाई होगा। तो जो भी ये पर्सन है जिसकी तरफ ये बहुत अट्रैक्शन में है इस टाइम, वैसे तो बहुत सारे लोगों के लिए यही है कि न्यू वन है थर्ड पार्टी के लाइफ में, क्योंकि कंटिन्यू आ रहा है ना, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है। तो बहुत 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 ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है स्पेशली, अदरवाइज मिस यूज़ की एनर्जी है। पर यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है थर्ड पार्टी को इस बंदे के साथ, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है, तो इस कारण से थर्ड पार्टी एनी हाउ, एनी हाउ मीन्स इवन नेगेटिव एनर्जीज को यूज़ करके या कैसे भी करके इस तरफ जाना चाहती है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि मान लो कोई नया बंदा है, ठीक है, कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में एंटर किया है, तो अगर ये नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर यूज हो, तो वहाँ पे भी तो यूज हो सकती है ना। ठीक है, स्ट्रेंथ की कार्ड है। स्ट्रेंथ आपको पता है कि दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या तो बताएगा कि कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे तो पावर में आ रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, अपना एक ब्राइट फ्यूचर इस टाइम पे प्रॉपर वे में चाह रही है थर्ड पार्टी, या वर्क कर रही है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा
दिख रहा है, जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे तो बेनिफिट है। ओके, डेथ का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन डियर। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होना। ओके जी। एंड लवर्स की एनर्जी, सो प्रॉपर एक अट्रैक्शन में है थर्ड पार्टी। इस टाइम पे ऐसी एनर्जीज नहीं है कि बोला जाए कि भाई सिर्फ एक मिस यूज़। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ मिस यूज़ हो सकता है, पर साथ में एक इमोशनल बॉन्ड भी दिख रहा है। थैंक यू प्रभु, मदद कीजिएगा। डेविल की एनर्जी क्यों आई है? थर्ड पार्टी की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। द डेविल क्यों आया है? द डेविल क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा है डियर, जैसे कि मान लीजिए ये थर्ड पार्टी सच में ही मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व हो सकती है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को किसी से धोखा मिला है। ओके, जहाँ पे थर्ड पार्टी को बहुत अटैचमेंट था, बहुत, चाहे कोई न्यू पर्सन क्यों नहीं है ना, तो इस इंसान ने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी को जो है बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए, बहुत सारी मतलब अबंडेंस भी देखी, पैसा भी देखा, सब कुछ देखा, प्यार भी देखा, है ना, पैसा भी बहुत दिखा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, फैमिली का सपना दिखाया है, कुछ भी। और थर्ड पार्टी अभी धोखे के कारण चीटिंग हुई है, धोखे थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, पेन मिला है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी या तो अट्रैक्ट करेगी सामने वाले को या वट एवर जो भी है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम चल रही है। ओके, द मैजिशियन, थैंक यू। ओके, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स था पहले। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी खुद ही मतलब कहीं ना कहीं सोच के बैठी थी या सोच रही है कि सामने वाले इंसान से इन्हें कमिटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस सामने वाले पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा बर्डन है, और ऐसा होगा कि कल को मैं परेशान तो नहीं हो जाऊंगी, ये परेशान तो नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। और ये चीज़ें बाय मिस्टेक थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खींच रही है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रही है, और ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी रही हैं कि थर्ड पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रही है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए ही हो, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे ऊपर बड़ा ज़्यादा बर्डन है, मैं बहुत ज़्यादा बोझ में दब गया हूँ या दब गई हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, ये मैं बहुत परेशान हूँ, वट एवर जो भी है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज को थर्ड पार्टी ज़्यादा मतलब नेगेटिव पॉइंट्स को अपनी लाइफ के उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है पॉजिटिव की बजाय, ठीक है। कहीं कमिटमेंट नहीं मिल, यही चीज़ मैं आपको भी समझाती हूँ कि कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों है प्रभु? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड है स्ट्रेंथ का। थर्ड पार्टी एक्चुअली स्ट्रेंथ में आ रही है, पावर में आ रही है। पावर में आ क्यों रही है?
5 ऑफ पेंटिकल्स, पहली बात फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मिसिंग एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मिस कर रही है किसी को, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, चाहे फाइनेंशियल लॉस है, चाहे मिसिंग एनर्जी है, चाहे किसी को बहुत ज़्यादा याद सता रही है, थर्ड पार्टी क्विकली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहती है पावर में आके। ईगो क्लैशेस, यहाँ पे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रही है, चाहे ये जो जिस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट है उसी को कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं कुछ झटका लगा है ऐसा, जहाँ इसे धोखा मिला है थर्ड पार्टी को, ठीक है। पेन से गुजरी है, पेन से गुजर रही है, सबक सिखाना चाहती है सामने वाले को, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फाइनेंशियली एक ग्रोथ के लिए थर्ड पार्टी कैसे भी करके, देखो ये थर्ड पार्टी कहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से इसको अपना मसला हल करना होता है, दैट्स इट। दिस स्टार ज़रूरी नहीं आप ही के पर्सन के लिए हो, क्योंकि इसके एनर्जीज चेक कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कोई और हो, है ना। स्टार, और नहीं भी है तो भी सोचो ऐसा ही, ताकि ऐसा ही हो, ठीक है, कोई और ही आ जाए। एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे एक इनडिसीजन की एनर्जी में है, ठीक है। इनडिसीजन की एनर्जी में है, यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि थर्ड पार्टी को जहाँ पे भी इसे दिख रही है ना, एक रोशनी दिख रही है ज़िंदगी में, जहाँ पे इसको होप है कि चीज़ें सही होंगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने ओहदे को बढ़ा रही है, या फिर किसी ऐसे इंसान की खोज में है, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल गया है जहाँ पे इसे ऐसा लगता है कि बढ़ के जो है अपॉर्चुनिटी है इनके लिए वो, ठीक है। पर ये कहीं भी असमंजस में ज़रूर है, डिसाइड नहीं कर पा रही कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या किस तरीके से जाना चाहिए। या मान लो सामने वाला अगर चीटिंग ही कर रहा है तो ये भी थर्ड पार्टी भी उम्मीद रख के बैठे कि सामने वाला ठीक हो जाए। डेथ क्यों आया है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? जस्ट महाकाल प्रभु, डेथ क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए प्रभु जी? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। डेथ का कार्ड, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी के लिए बहुत ओवर पॉजेसिव हो रही है, छोटी छोटी बातों के लिए फाइट कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पाई करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने जो भी एक फ्रूटफुल कुछ भी एक फ्यूचर सोचा था, ये चीज़ें देखी थी, वो चीज़ें हो नहीं पा रही है ना, वो चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं। जिधर भी थर्ड पार्टी को एक नई उम्मीद थी ना, वहाँ से चीज़ें नहीं हो पा रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी की लाइफ में है जिसके कारण कि इनकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। मैंने पिछली रीडिंग में भी आपको कहा था कि शेर को सवा शेर मिल चुका है, ओके। सो वही अभी निकल रहा है। लवर्स, लवर्स क्यों है प्रभु? ओके, इसके बाद ये था किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट बॉटम से। तो यहाँ कैसी एनर्जी है देखिए डियर, ये सेम एनर्जी निकल के आ रही है। पॉसिबिलिटी है जिस तरफ भी थर्ड पार्टी को अट्रैक्शन है वो पर्सन मैरिड हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए वो मैरिड हो और वो थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ओके। जस्टिस, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि सामने वाले का डिवोर्स हो जाए, ओके जी, चाहिए कोई भी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के माइंड में है, थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीज़ों का पछतावा भी है, क्योंकि वो किसी भी हाल में चाहती है कि ये इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में आना चाहिए, ओके।
तो थर्ड पार्टी किसी भी हाल में इस बंदे को अपनी लाइफ में या इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहती, दैट्स इट। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए चलिए थैंक यू। चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है क्या सोचते हैं आपके पर्सन उनके लिए। थैंक यू प्रभु जी। मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। स्टार्ट नाउ। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट शफल है प्रभु जी। थैंक यू। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, वर्ल्ड, हेरोफेंट, एम्परर, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है। ओके। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक सक्सेस तो चाहते हैं, पर वो थर्ड पार्टी का कंट्रोलिंग नेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे लोगों के लिए क्या मैच करेगा कि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी स्वार्थी है, सेल्फिश है, ठीक है। अपनी सक्सेस के लिए वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर, आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है थर्ड पार्टी। ओके। ये पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है कि जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको समझ तो आ रहा है कि यार मेरी मैरिड लाइफ पेरेंट्स के कारण स्पॉइल हो रही है, बस वो अपनी ज़िद के कारण या अपने अड़ियलपन के कारण कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर रहे हैं, या जहाँ ये शादी करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िद के कारण, ठीक है। इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, ये इन्हें थर्ड पार्टी के लिए स्पेशली फील होता है। ओके। चैरियट, आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं कि चीज़ों के लिए एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, हो सकता है कि इन्हें ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी हर बात के लिए बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेती है, तो ये एक टॉर्चर करने वाली एनर्जी भी, जहाँ पे इंसान को एक डर है कि ये वाला एक्शन ले ले तो क्या हो जाएगा, वो एक्शन ले ले तो क्या हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कर्मा है। ओके। कर्मा है और ये कर्मा साइकिल जिसका ख़त्म हो जाएगा डियर, ठीक है। बहुत सारे लोग, जैसे देखो क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में एक परमानेंट रियूनियन हो जाए तो आप वीडियो देखने आएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, देखिए मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर ऐसा हो ना तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग होप रखें उस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का है, चल रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकते हैं डियर, ठीक है। मैरिज हो सकती है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं, मैरिज, बच्चे, ठीक है। अच्छा, दोनों साथ ही आए कार्ड। एम्परर की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए जो है थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली है ना, कोई सीनियर पर्सन जिसकी इनको सुन के चलनी पड़ती है और ये इंसान फंसा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का और एम्परर का कार्ड इकट्ठा है, यानी कि कुछ लोग जो है ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए वो आपकी तरफ शायद नहीं पढ़ पा रहे। ये इसलिए उनको लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एम्परर की एनर्जी है, जहाँ इनको ये लगता है कि पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के लिए क्या करना है। पेरेंट्स को कभी कभी इंसान नहीं कुछ मना पाता है, नहीं इग्नोर कर पाता है ना। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं डियर, फंसे हुए हैं।
अगर सच बताऊँ, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी साथ बहुत खुश हैं, तो यहाँ पे बंधे हुए हैं जितने भी कार्ड आ रहे हैं वो स्वार्थ के आ रहे हैं, प्यार के नहीं आ रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आ रहे हैं, एक्शन लेने का आ रहा है, कर्मा का आ रहा है। यहाँ पे बंधन में बंधे हुए हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी इन्हें किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना जानती है कि कैसे करना है। ओके जी, चलिए अब आपके लिए देखते हैं। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ इमेजिन कीजिए फेस, है ना, नाम बोलिए मन में। थैंक यू प्रभु जी, जय श्री महाकाल, थैंक यू। जय श्री महाकाल, मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु, क्या सोच क्या है उनकी मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं प्रभु। स्टार्ट करें। थैंक यू, लव यू सो मच। आना है तो आजा भाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु। लास्ट सफल रहेगा प्रभु जी, थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, आपको लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आप मतलब जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, जो आपकी एनर्जीज आप दिखाते हैं कि आप वैसे ही हैं या आप कुछ और हैं, समझ गए। यानी कि आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कहीं ना कहीं। यानी कि आप इनके वेल विशर हो या क्या बात है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बता दूं ये एनर्जी दो चीज़ों को शो करती है। एक तो मिसिंग एनर्जी को, जो भी पास्ट टाइम था। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की फर्स्ट बता रही हूँ एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो आप पास्ट में थे, जितना इमोशनली आप पास्ट में अटैच थे, जितना प्यार आपसे या जो आप ट्रू फीलिंग्स इनको दिखा रहे थे वो अब नहीं दिख रही। तो क्या आप वैसे ही थे या इन्होंने आपको गलत समझ लिया था। सेकंड एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन को कोई भड़काने वाला, या मान लीजिए किसी ने कभी कुछ ऐसा बोला हो, है ना, कि आप तो ऐसी ऐसी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व हो, या किसी भी तरह से आप इनका नुकसान कर रहे हो, या यू आर जस्ट अ प्रिटेंडर, ठीक है। आप सिर्फ दिखावटी रिश्ता रख रहे हैं इनसे आप, तो इनको कहीं ना एक माइंड में एक डाउट आ जाता है ना, वो वाली एनर्जी है। ओके, डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6, सब गलत ही बोल रही हूँ आज तो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, और ये क्या एनर्जी है, ये एनर्जी है जहाँ पे कि मैंने आपको फर्स्ट और बॉटम की एनर्जी मेन समझा दी कि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को लेके, आपकी चीज़ों को लेके, आपके मतलब कहीं ना कहीं एक नेचर को लेके बड़े कंफ्यूजन में है, ठीक है। आपकी शख्सियत को लेके, ये सही वर्ड है, ठीक है, कि आप वही शख्स हैं जो आप दिखाया है इनको आज तक, या आप बदल चुके हो, या आपकी लाइफ आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ये इनकी मेन इशू है, ठीक है, आपके लिए। डेविल की एनर्जी डियर, तो आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी है एक रिच, है ना। इन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक राजा किस तरीके का होता है, वो अपनी रानी को बहुत अच्छे से रखना चाहता है। इनको बहुत सारे लोग, देखो सबके साथ तो मैच नहीं करेगा, पर कुछ लोगों के साथ, कुछ नहीं, 60-70 लोगों के साथ, 60-70% लोगों के साथ ये मैच करेगा कि आपके पर्सन आपको उस तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जासूसी की जा रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है आपको कि आप कब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कितने बजे ऑनलाइन थे, है ना, आप कितनी देर फ़ोन पे थे,
कोशिश कर रहे हैं डियर पता करने की, कहीं से भी, चाहे किसी इंसान से ही पूछ रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पेज ऑफ सोर्स के साथ आई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके लिए डाउटफुल भी है और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है आपके ऊपर। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन कन्फ्यूज़न का कार्ड है ये, जहाँ पे आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में है। एक तो ये खुद भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आपकी तरफ से प्रॉपर लॉयल्टी चाहते हैं, आपकी तरफ से प्रॉपर ही चाह रहे हैं कि भाई सामने वाला वेट करे लेकिन मेरे बिना खुश ना रहे। एक होता है कि चलो आप इनको कंफर्म है कि भाई आप किसी की तरफ नहीं जाओगे, पर एक इनको ये प्रॉब्लम है कि भाई आप इनके बिना खुशी कैसे हो। ठीक है, आप अगर रोते धोते तब तो आपकी रोना धोना भी इनको नहीं दिखता होगा, लेकिन अब आपकी खुशियाँ ज़रूर उनको दिख रही हैं कि भाई सामने वाला खुश कैसे, सामने वाला मुझे क्यों मतलब पहले की तरह कॉल पे कॉल मैसेज पे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कारण क्या है। ओके, इसलिए भी डाउटफुल हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों के पर्सन बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे इन्हें लगता है कि भाई हाँ मतलब कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज इनकी तरफ से भी रहे कि इन्होंने सिर्फ ड्रीम्स दिखाए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ लेके किसी भी तरीके से पक्का पहन के हाथ में अपने अपने इमोशंस को लेके, अपने प्यार को लेके, गिफ्ट को लेके कैसे भी करके आने की कोशिश करना चाहते हैं। पर ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, या तो किसी ने इनको भड़काया है ना, बच्चे तो नहीं है भाई, श्री राम। पर क्या होता है ना कि किसी के बार बार रिपीट करने से मन में कुछ डाउट आ जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन का? नेक्स्ट सेक्शन में क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का? जर्नी फर्स्ट, नेक्स्ट सेक्शन लास्ट शफल एंजल्स। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का? थैंक यू सो मच। वाह, ब्लूज बिग अबंडेंस। तो फर्स्ट कार्ड ये है कि आप लोगों में से मेन एनर्जी उन लोगों के लिए है जो किसी जर्नी पे है अपने पर्सन के साथ। ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन को एहसास होगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कनेक्शन ज़रूर है, कि ये चाह के भी आपको भूल नहीं पाते, ये छोड़ नहीं पाते, ये किसी और की तरफ बढ़ते हैं तो आप इनके दिमाग में ज़रूर चलते हो। ठीक है ना डियर, ये थोड़ी है कि लॉयल्टी नहीं है तो रिश्ता, लॉयल्टी के बिना क्या रिश्ता है। लॉयल्टी ही मेन चीज़ है, चाहे फिर वो कोई भी है। ब्लूज बिंग अबंडेंस। ठीक है, तो जिनको भी ऐसा एहसास होगा नियर फ्यूचर में कि आप लोग एक जर्नी पे हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहेंगे, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे ना हो, पर वो चाहेंगे कि नहीं आप लोगों में वो बॉन्ड रहे, वो आप लोगों में वो खुशियाँ और वो सुकून रहे जिसे जी पाएँ आप लोग। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, आने वाले जो नियर फ्यूचर है आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस आपसे बता सकते हैं। ठीक है एक फेमिनिन एनर्जी हर किसी के अंदर होती है डियर, और ये फेमिनिन एनर्जी जो है ये इमोशंस, बहुत इमोशनल हो जाना। ठीक है, अपने प्यार को बहुत ही इमोशनली शो करना, एक्शन ले सकते हैं, कुछ एक्शन का कार्ड है यहाँ। आपके पर्सन अगर बड़े शांत है, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे तो एक्शन की एनर्जी में आएंगे। कम्युनिटी, देखिए डियर ये कार्ड थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे एक सेल्फिश एनर्जी भी आती है, कि जहाँ पे कि आप अगर थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली या कैसे भी, कम्युनिटी समाज में अगर आप उठते हैं, अगर आप अपना कुछ भी नाम बनाते हैं या आप अपने खुद के पैरों पे खड़े होते हैं ना, ठीक है, मैं काम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन तब भी आपकी तरफ पड़ेंगे, मतलब बहुत प्राउड वाली एनर्जी कि आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा कि यस। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पावर में आएंगे डियर। इनका हार्ट चक्रा जो है वो हील होना बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए गॉड गाइडेंस लें, गीता रेक्स लेते हैं। चलिए, थैंक यू प्रभु जी, जय श्री महाकाल। ओके प्रभु, रिव्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? ये रहा
राधा रानी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, फर्स्ट है ट्रांसमिग्रेशन एंड प्योर डिवोटीज। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है, ईश्वर कह रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग सच को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि लाइफ में चेंजेस होना जो है स्वाभाविक है, तो उनको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हर्ट नहीं करती हैं। प्योर डिवोटीज, प्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को इतना प्योर डिवोटी बना लो कि आपको मुझसे ज़्यादा विश्वास किसी भी चीज़ पे ना हो। ओके, द बर्निंग फायर, आपके साथ जो भी हो रहा है, आपको जो भी कष्ट मिल रहा है, जो भी दर्द मिल रहे हैं, वो सिर्फ आपको हीरा बनाने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, चमकाने के लिए मिल रहे हैं। इनफैमी का कार्ड है डियर। तो यहाँ पे आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे कि कल को आपको शर्मसार कर दे। अभी ये मुझे पता नहीं किसके लिए है, पर ऐसा ही है। अपनी ड्यूटी से नहीं हटना है, जो आप हो वही रहो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि कल को आपको शर्मिंदगी महसूस हो, आपके लिए मरने के बराबर हो। अब ये क्यों आया है वो आप सोचिए, क्यों आया है। थैंक यू प्रभु। डोंट स्टॉप एंड वेट, रिमेन पॉजिटिव। नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि रुकना बिल्कुल भी नहीं है। इंतज़ार करने के लिए किसके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, खुद को मत रोकिए, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आप पॉजिटिव रहिए, उसका इंतज़ार कीजिए, ओके। पर अपने आप को कहीं रोकना नहीं है कि रुक ही जाना एक जगह पे। जो भी बातें हैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए डियर। सॉरी, थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु? ब्रह्मचारी, आदि योगी, हनुमान एंड माँ रक्षा काली। तो पहला कार्ड है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप दुख पा रहे हैं, कुछ भी कष्ट झेल रहे हैं, आपके जीवन में आपको हर चीज़ का फ्रूटफुल फ्यूचर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि सबसे पहले आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है, ठीक है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, जो कि आपके फर्स्ट गुरु हैं, ओके, फर्स्ट टीचर हैं आपके। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की, और माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं नेचुरल डिज़ास्टर और एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन की, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए डियर, थैंक यू।